इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। जल्द कांग्रेस से इस्तीफा देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। फिलहाल दिल्ली में मौजूद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से बाहर निकलने का मन बना लिया है। हालांकि अभी वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वो आहत हैं। जिस तरीके से पार्टी में उन्हें लेकर फैसले हुए, उन्होंने यहां तक कहा कि अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, ना ही किसी पार्टी को। और ऐसे में अब खबर यह आ रही है कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं जगविंदर पटियाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले जगविंदर का रुख करेंगे। कुल मिलाकर जगविंदर, ये तय ही था कि कैप्टन और कांग्रेस की राहें अब अलग होंगी और वो ऑफिशियली फॉर्मली होने भी वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कैप्टन के पास इस तरह से बेइज्जत होकर पार्टी में बने रहने के लिए कुछ बचा नहीं था। एक एमएलए के तौर पर रहेगा, 9.5 साल तक रहने वाला मुख्यमंत्री, तो कैप्टन को ये शोभा नहीं देता और ये कदम वो कभी भी उठा सकते थे। हालांकि मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि चुनाव से पहले और आखिरी वक्त पर जाकर ये उठाएं, लेकिन उन्होंने ये पहल कर दी। दूसरा, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कैप्टन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। पंजाब में किसान आंदोलन एक सेंटिमेंट्स की तरह काम कर रहा है, लिहाजा कैप्टन को पता है कि इस स्थिति में अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो पिछले जो विपक्ष आरोप लगाता रहा या जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि कैप्टन बीजेपी और अकाली दल से मिले हुए हैं, वो और मजबूत हो जाएगा। हालांकि इन मुलाकातों में काफी प्रपोजल्स निकल कर आई हैं कैप्टन के लिए सामने। अगर कैप्टन मान लीजिए 1991 से लेकर 1997 तक जिस तरह से उन्होंने अपनी एक पंथक पार्टी बनाई थी कांग्रेस छोड़ने के बाद, उसमें वो सफल नहीं हुए थे, उसी तरह का एक मोर्चा खड़ा कर सकते हैं, एक पार्टी खड़ी कर सकते हैं जिसमें बाकी दलों से नाराज या कांग्रेस के छिटक कर उनके ग्रुप के नेता आ सकते हैं और उनको बीजेपी की बैकिंग हो सकती है। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, यहां पर अपार संभावनाएं कैप्टन साहब के सामने भी अब नजर आ रही हैं, जिस तरीके से जगविंदर पटियाल बता रहे हैं। जी, अपार संभावनाओं का तो मैं नहीं जिक्र कर सकता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कैप्टन के सामने अब ज्यादा कोई विकल्प बचा है। क्योंकि जिस बात का जिक्र जगविंदर कर रहे थे कि उनका कांग्रेस में तो अब उनके पास में कुछ रहा नहीं है। अब ऐसे में विकल्प दो ही बचते हैं, या तो वो बीजेपी में सीधे तौर पर शामिल हो, लेकिन जो पंजाब के हालात है जिस बात का जिक्र जगविंदर ने किया, तो वो अभी आज की तारीख में मुमकिन नहीं लगता। और कैप्टन ने खुद इस बात से इंकार कर दिया है कि वो बीजेपी में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे। दूसरी चीज, अब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो कांग्रेस में ऐसे रह सकते हैं, तो ये भी कैप्टन ने साफ कर दिया है कि जी नहीं, मैं कांग्रेस में ऐसे हालातों में नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूंगा। लेकिन जब उनसे जो ये जानकारी ली गई कैप्टन से कि क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, उनके आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी फैसला लेता हूं तो सोच समझ करके लेता हूं, उसके लिए अभी मैं अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रहा हूं, तो आगे की रणनीति तो मैं उसके हिसाब से तय करूंगा। लेकिन आज कैप्टन की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। रोमाना, इस सबके बीच में हमारे जहन में एक सवाल और चल रहा है कि कल अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसमें क्या रहा, और आज जब जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले तो क्या रहा। तो कैप्टन की तरफ से वो भी साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब की आंतरिक स्थिति को लेकर के जानकारी दी है, कुछ दस्तावेज दिए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि जो अभी हालात बने हुए हैं उसका फायदा पाकिस्तान और आईएसआई उठा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता, जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कैप्टन साहब मन बना चुके हैं, जल्दी ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब में सियासी माहौल है बीजेपी के खिलाफ, उसे देखते हुए बीजेपी का दामन अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह थामते हुए नजर नहीं आएंगे। अच्छा, इस बीच ये जो पंजाब में कांग्रेस का संकट है, इसे लेकर पूर्व विदेश मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदार भी हैं नटवर सिंह, उन्होंने सीधे गांधी परिवार पर निशाना साधा है। नटवर सिंह ने कहा, गांधी परिवार के 3 लोग सारे फैसले ले रहे हैं कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है लेकिन फिर भी फैसले ले रहे हैं। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के फैसले में प्रियंका गांधी भी शामिल थी, लेकिन अब ये फैसले कांग्रेस को भारी पड़ रहे हैं। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया, उसकी जगह आप किसको लाते हैं? श्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसको मत बनाइए,
क्योंकि ये स्टेबल इंसान नहीं है। बनाया बिकॉज वो प्रियंका ने कहा कि बनाना चाहिए इसको, बिल्कुल सोनिया ने कुछ नहीं कहा। अब उसने ही हैज किक्ड देम इन द टीथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।